तुम कुछ वो जानते हो जो तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ वो खोज रहे हो जो तुम जानते हो लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो, और वहां तक जब तक तुम नहीं पहुंचोगे जो तुम खुद ही जानते हो तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा और तुम्हारी ये प्यास नहीं बुझेगी। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी की साधना के प्रति बड़ी जिज्ञासा है। सभी साधना के क्षेत्र पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ रहस्यमय खोज की तरफ सब जुटे हुए हैं, लेकिन कोई कहीं पहुंच नहीं पाया है। युवा कहते हैं कि मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा और मैं कैसे अपनी साधना को प्रारंभ करूं। वृद्ध कहते हैं मैंने बहुत कर लिया लेकिन हम कहीं पहुंचे नहीं हैं। इसका क्या उत्तर होगा? मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूं। सभी लोग साधना को लेकर आकर्षित हैं। ये साधना के प्रति आकर्षण क्यों है? सोचने की बात है। साधना के प्रति एक उम्र के बाद सब में बड़ी तीव्र वेग से आकर्षण पैदा होता है और वह बड़ी तीव्र वेग से ही खोज की तरफ भी लग जाते हैं। और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि आजकल युवा वैज्ञानिक तरीके से साधना के क्षेत्र पर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसा अनुभव मैंने किसी के बारे में सुना है वह मेरे जीवन पर भी घटित हो जाए, मुझ में भी घटित हो जाए। और उनकी लगन इस हद तक है कि वो स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनको इस यात्रा में इतने गहरे विषयों के जानने वाले गुरुओं की उपलब्धि नहीं हो रही है। वृद्ध कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी आयु खर्च कर दी है और मैं कहीं पहुंचा नहीं हूं, मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन ही खराब हो गया है। मैंने कितना जाप कर लिया, मैंने कितनी तरीके के गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित कर लिया, सबने एक जैसी ही बात की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सबको ही ये बात पता नहीं है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, कुछ कहीं मिसिंग है। ये बात सोचने के लिए है। और बहुत सारे लोग, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई कहीं शमशान में बाबाओं को ढूंढ रहा है, कोई कहीं पहुंच रहा है, लेकिन कहीं पहुंचकर भी कहीं पहुंचा नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग जब बहुत खोज खबर कर लेते हैं तो उनको कहीं से कुदरत ये सुना देती है कि तुम्हें कुछ पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुम्हारे घर में भी हो सकता है और तुम अपने घर में भी पा सकते हो। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं घर में रहूं या संसार में रहूं या मैं जंगल में चला जाऊं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और बहुत सारे युवा ऐसा भी कहते पाए जाते हैं कि मैं जंगल जाकर किसी साधु को खोजूंगा और वहां साधना करूंगा, लेकिन वो वहां पर भी जाकर के कुछ पाते नहीं है। शेर, चीते या जंगली जानवर देख पाते हैं और फिर चले आते हैं। ये सब क्या हो रहा है और ये कैसे चल रहा है? ऐसा नहीं है कि आज के समय में भी सिद्ध गुरुओं की कमी है या जानकार गुरुओं का अभाव है। अलग अलग रीति से बहुत सारे लोग बहुत सारी साधना विधियों को सिखा रहे हैं, कर रहे हैं और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। जो थोड़ा आधुनिक परिवेश के हैं वो साधना के क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस कर रहे हैं और उन कोर्स को करने के बाद उनको अपने जीवन में अभ्यास में लाते हैं। और जैसे ही थोड़ा दिन गुजर जाता है तो वो पाते हैं कि अब सब बात खत्म हो गई, अब सारी चिंगारियां बुझ गई हैं, अब उस कोर्स से, उस ज्ञान से मुझे कुछ बहुत बड़ा लाभ या कोई तिलिस्म अनुभव नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ नया चाहिए। अब वो फिर नई खोज में जाता है और फिर कुछ नए तरीके के कोर्स को ज्वाइन करता है और वहां पर जितने दिन तक वो कोर्स चलता है बहुत आनंद आता है और उसमें वो शामिल होता है और फिर थोड़े दिन के बाद उसकी भी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। इस यात्रा पर एक बात सोचने जैसी है कि यहाँ पर जिसके साथ भी कोई जुड़कर काम कर रहा है वहां पर उस गुरु को भी जितना ज्ञान है उसके बाद वो पूरा खत्म हो जाता है और शिष्य आगे का जब पूछता है तो गुरु भी खोज रहा होता है कि मुझे आगे का कहाँ से मिलेगा, तब मैं आगे का कुछ तुम्हें बता पाऊंगा। यानी कई बार ऐसा भी संवाद सुना जाता है कि गुरु जिनसे कई शिष्यों ने कुछ विद्याएं सीखी, वो गुरु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि आजकल तुम नया क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ अगर तुम्हें कुछ नया मिला है। यानी कि उसके पास भी जो मिला है उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी अभाव विकसित हो गया है। यानी कि कुछ ऐसा है जो कहीं छुपा हुआ है और जिसे जानने के लिए किसी और दिशा में चलना पड़ेगा। और तुम अपने भीतर वास्तव में रहस्यों को जानना चाहते हो, रहस्यों को जीना चाहते हो, तुम एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनना चाहते हो, तुम किसी रहस्यमय व्यक्तित्व का संग चाहते हो ताकि तुम जिसके साथ रहस्यमय बातें कर सको और उसका रहस्य तब भी कायम रहे और कभी खत्म ना हो। वो जब तुमको मिले, जब तुमसे बात करे तो कुछ ऐसा रहस्यमय कह दे जो तुम्हें हिला दे, तुम्हें कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दे। और अब जो युवा वर्ग है वह केवल बातों तक टिकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो कह रहे हो वो अनुभव तक मुझे प्राप्त हो जाए, इसका क्या उपचार हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहस्यों को भेदने की जिज्ञासा है और रहस्यों के अंतिम चरण तक वह समझना चाहता है कि ये क्या है, ये संसार का क्या प्रवाह है, ये प्रवृत्ति है, यहाँ जो भी लीला चल रही है वो सब कुछ हमें समझ में आनी चाहिए। लेकिन इसको समझने और समझाने के लिए कुछ दिन की मुलाकात से काम नहीं चलेगा, एक लंबी अवधि तक काम करना पड़ेगा और लंबी अवधि
अवधि तक इस पर अभ्यास करके ही कहीं पहुंचा जा सकेगा। इसको ठीक इस प्रकार से समझें कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 12 साल लगते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 साल लगते हैं, तो तुम परमात्मा और इस धरती के रहस्य को खोजने चल रहे हो। क्या टहलते घूमते 5 दिन में मिल जाएगा? अगर ऐसा तुम सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि तुम जिसे खोजने चल रहे हो उसने खुद ही अपने आप को तुम्हारे भीतर छुपा के रखा है और तुम्हारे चारों ओर खुद ही उसने एक दिव्य आडंबर बुन के रखा है जिसे तुम्हें भेदना है, और तुम उसको भेदने की कोई कला नहीं जानते और तुम उसे भेद भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भेदने की जितनी भी युक्तियां हैं वो सब कुछ कहीं छुपी हुई हैं, वो आज भी किसी जानकार गुरु के ही पास हैं, तुमको कहीं किताब कॉपी पे या यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल जाएंगी। इसलिए तुम भटक रहे हो और ये भटकन जारी है, और तुम हर बार भटक कर कहीं टिकते हो, टिकने के बाद फिर भटकना शुरू कर देते हो। ये बताता है कि तुम कुछ वो जानते हो जो तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ वो खोज रहे हो जो तुम जानते हो लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो, और वहां तक जब तक तुम नहीं पहुंचोगे जो तुम खुद ही जानते हो तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा और तुम्हारी ये प्यास नहीं बुझेगी। और ऐसी अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है तो नंबर पर संपर्क जरूर करें। साथ के साथ यह भी समझ लें कि यह यात्रा टहलने घूमने की नहीं है। धैर्य से लंबे समय तक अगर आपके भीतर काम करने का, अभ्यास करने का पुरुषार्थ है तो ही साधना मार्ग में आने की कोशिश करना, नहीं तो संसार बहुत सुंदर है, इसमें घूमते रहो और भटकते रहो, कोई समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किनारा लग जाएगा। लेकिन साधना मार्ग पर आने के बाद फिर आपको यहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको तपना पड़ेगा, गुरु के अनुशासन में रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे गुरु तुम्हें चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। वहां पर ना नुकुर नहीं चल पाएगी और एक अनुशासित तरीके से अपने को खपाना होगा, तभी तुम उस राज के राज को जान पाओगे जिसको जानने के कारण ही तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम यूं ही नहीं भटक रहे हो। और इस भटकन को तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें अपने गुरु के साथ ऐसे मिलना पड़ेगा कि तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की जो मुलाकात हो इतनी सरल और सहज हो कि तुम जब चाहो अपनी जिज्ञासा के साथ अपने गुरु से मिल सको। और ये लगभग रोज की होनी चाहिए, तभी तुम्हारी पिपासा शांत हो पाएगी। और ऐसी युति के साथ यदि आप साधना करना चाहते हो और ऐसे अभ्यासों से जुड़ना चाहते हो जो कभी खत्म ही ना हो, रोज तुम्हें कुछ नया ऐसा मिलता रहे जिसको करके एक नए अनुसंधान में तुम प्रवेश कर जाओ, और जैसे वो अनुसंधान पूरा होने की किसी अवस्था तक तुम पहुंचने वाले ही हो वैसे तुम्हारा गुरु फिर से कुछ नया अनुसंधान तुम्हें दे दे। ऐसे रहस्यमय व्यक्तित्व के साथ जुड़कर ही तुम किसी रहस्यमय चीजों को समझ पाओगे और तुम अपने जीवन में रहस्यों को जान पाओगे, शब्दों के तल पर नहीं, अनुभव के तल पर। और ये ठीक इस तरीके से भी काम करेगा कि जैसे किसी कॉलेज में जब तुम एडमिशन लेते हो तो तुम वहां के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं रखते हो, तुमको सिर्फ इतना जानने का अधिकार है कि जिस कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो वहां की रैंकिंग कैसी है, वहां पर प्रोफेसर कौन पढ़ाते हैं, इससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार साधना मार्ग में जब तुम आते हो तो तुम्हें तुम्हारा गुरु जिस तरीके से पढ़ाए तुम्हें वैसे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हें जिस तरीके के निर्देश में जमाए वैसे तुम्हें जमना पड़ेगा, और धैर्य के साथ उसका संग लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम चलेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारा गुरु बताना चाहता है वो वही बता पाएगा, क्योंकि वह विरासत, वह धरोहर, वो ज्ञान और वो रहस्य उसी के पास है। तुम्हारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है कि तुम कहीं और जाके सीख सकते हो। इसलिए धैर्य के साथ अपने गुरु के साथ जुड़ जाओ और ये सोच के जुड़ो कि अगर मैं यहाँ जुड़ता हूं तो मुझे लंबा समय देना पड़ेगा, और लंबा समय देकर ही मैं ये महसूस कर पाऊंगा कि मैं जो था अब मैं वो नहीं रहा, मैं जहां से चला था अब मैं कहीं और पहुंच गया हूं। और वही गुरु तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझाएगा कि यह संसार कैसे देखना है, इस संसार को कैसे भोगना है, और इस संसार को भोगते हुए तुमको कैसे रहस्यमय होना है। यह सब कुछ रहस्यमय तरीके से ही जाना जा पाएगा, और इनके सारे अनुभव जब तुम्हारे पास आएंगे तो उन्हें कैसे तुम्हें संभालना है, कैसे उन्हें छुपाना है, यह राज भी तुम्हें उसी गुरु से समझना होगा। और नित्य नए अनुभव देने वाली जागृत साधना में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो जीवन पर्यंत चलेगी और अनंत काल तक चलेगी। यह विधि तभी खत्म होगी जब आप अपने तरफ घूम जाएंगे और आपको आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो जाएगा। आप इस साधना में जागृत तरीके से हमारे साथ जुड़कर जागृत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।